अरे और आगे जाओ। अरे जा तो रहा हूँ मैडम। जाओ जाओ अंदर जाओ। हाँ वो पैसे लो। गुड ना। अरे जा तो रहा हूँ मैडम, आराम से। गुड। अब एक काम करो, ये सारे पैसे और फोन मुझे दे दो। जी मैडम दे रहा हूँ। अरे यार, गाड़ी का मालिक आ गया। गाड़ी का मालिक? इसका मतलब ये गाड़ी आपकी नहीं है? मैंने क्या बोला मेरी गाड़ी है? वो तो अरे मैडम फंसा दिया आपने मुझे। हटिए, जाने दीजिए मुझे। नहीं नहीं, तुम बाहर नहीं आ सकते। अगर तुम बाहर आगे उसने देख लिया तो मैं चोर समझेगा वो। तो क्या करूँ फिर? तुम एक काम करो, जाओ पीछे छुप जाओ। अरे पर अरे जाओ ना, जाओ। अरे मैडम, आप मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो? वो सर देखिए, आपकी गाड़ी का शीशा खुला है। आपने बहुत सारे पैसे और फोन रखे हैं। मैंने सोचा कोई चोरी ना कर ले। मैं सेफ्टी कर रही थी आपकी गाड़ी की। गाड़ी का शीशा? पर मैं तो अपनी गाड़ी लॉक करके गया था। नहीं, गाड़ी का शीशा कैसे खुला है? अरे तो वो आपको पता होगा ना। पर एक तो आपकी मदद कर रही हूँ यहाँ पे, और आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं यहाँ पे चोरी करने आई हूँ। हद होती है मतलब। अरे नहीं नहीं मैम, मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप चोरी कर रहे हो। बस मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे तो ऐसा याद था कि मैं गाड़ी लॉक करके गया था। बाय द वे, मैं थैंक यू सो मच, आप मेरी गाड़ी के पास खड़े रहे, वरना बेवजह कोई पैसे चोरी कर लेता। हाँ ठीक है, पर ध्यान रखा कीजिए, ऐसे गुजरते कोई भी चोरी कर सकता है ना। ये शीशा कैसे खुला है? इतनी बड़ी गलती मैं कर कैसे सकता हूँ? मैं तो गाड़ी लॉक करके गया था, फिर ये शीशा खुला कैसे रह गया? ये तो शुक्र है उस लड़की का। अगर वो लड़की गाड़ी के पास ना खड़ी होती ना, तो मेरे पैसे और फोन चोरी हो जाता। पर गाड़ी में तो 2 फोन थे ना, मैं एक फोन कहाँ है? अबे ओ, तू कौन है? मेरी गाड़ी में क्या कर रहा है? साहब साहब वो तू बाहर निकल, तुझे मैं साहब बात है। फोन दे। क्या कर रहा है तू मेरी गाड़ी के अंदर? सर जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो मैं आपकी गाड़ी में चोरी नहीं कर रहा था। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। तू मेरी गाड़ी के अंदर चोरी कर रहा था ना? मैं आपकी गाड़ी में बैठ के चोरी नहीं कर रहा था सर, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, मैं गलत समझ रहा हूँ। मैं गलत नहीं, बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। तू मेरी गाड़ी के अंदर घुस के बैठा है, इसका मतलब क्या है? तू चोरी कर रहा होगा ना? सर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, मुझे पता है। पर जो मैडम यहाँ खड़ी थी ना, जो आपसे बात कर रही थी, ये सब मैंने उनके कहने पे किया था। कैसे निकालूं? सुनिए, अब भैया प्लीज आप मेरी छोटी सी हेल्प कर दोगे? जी बताइए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? वो क्या है ना, मेरे पैसे और फोन गाड़ी में रह गए हैं और मुझे ना बहुत अर्जेंट फोन करना है। आप निकाल के दे देंगे प्लीज? मैडम गाड़ी आपकी है तो आपके पास चाबी तो होगी ना, चाबी से खोल लीजिए। अरे भैया चाबी है, पर वो ना मेरे फ्लैट पे रहेगी, और फ्लैट ना मेरे 6th फ्लोर पर है। वहाँ तक जाऊंगी, आऊंगी, लेट हो जाऊंगी, और मुझे बहुत जरूरी फोन करना है। आप प्लीज निकाल दीजिए ना प्लीज। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ बहुत देर से। अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है तो ये लीजिए मेरा फ़ोन, आप बात कर लीजिए जिससे भी करनी है। अरे नंबर मेरे फोन में सेव है, वैसे कैसे कर लूँ आपके फोन से? आप भी सब हद करते हो। निकाल दीजिए ना। माफ़ कीजिएगा मैडम, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। मैं आपको 5,000 रुपये दूंगी मदद करने के। अब ठीक है? ठीक है मैडम, मैं आपकी मदद करता हूँ वो पैसे और वो फ़ोन निकालने में। ठीक है, निकाल दीजिए प्लीज। जी। उन्होंने मुझे 5,000 रुपये का लालच दिया था, वरना मैं ऐसा कुछ नहीं करता। सर मेरी मजबूरी थी। अरे तुम पागल हो क्या? और मैं कैसे यकीन कर लूँ तुम्हारी बात पे? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम दोनों मिले हुए हो। और ऐसी क्या मजबूरी है तेरी? तू मेरी गाड़ी के अंदर घुसने को, चोरी करने के लिए तैयार हो गया तू? सर वो मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है और उनके उनकी दवाइयों के लिए ना 10,000 रुपये चाहिए। मेरे पास 1 रुपये भी नहीं थे उनकी दवाई के लिए। मैं यहाँ से जा रहा था तो मैडम ने कहा कि अगर मैं उनका ये काम करूँगा तो वो मुझे 5,000 रुपये देंगी। मैंने कुछ भी नहीं सोचा, बस मैंने पैसों के बारे में सोचा और ये पैसे निकालने के लिए चल दिया। साहब माफ़ कर दीजिए मुझे। अरे कोई भी कुछ भी बोलेगा तो उसकी बात पे यकीन कर लेगा? सर मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। आज के बाद मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। बस इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मेरी माँ के पास जाना है।
चल ठीक है, आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, पर आज के बाद ना मुझे यहाँ दिख मत जाइयो। और रही बात उस लड़की की, तो उसको मैं बताता हूँ। और हाँ, ये ज़माना ना इतना अच्छा नहीं है। आज तो मैं तेरी बात पे यकीन कर रहा हूँ, पर मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है कि तुम दोनों एक साथ थे या नहीं थे। आज छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें, पर आज के बाद दिखना मत। चल जाए यहाँ से। विकास, रिद्धि को घर छोड़ाओ। मैम साहब मैं नहीं छोड़ के आ सकता इनको घर, और मैं कोई नौकर नहीं हूँ तो किसी को लेकर आऊँ किसी को छोड़ के आऊँ। मुझे नहीं करनी आपके यहाँ नौकरी। ये पकड़ो अपनी कैब और चाबी। क्यों नहीं छोड़ के आ सकते? मैम साहब मैंने बोल दिया ना आपसे कि मैं नहीं छोड़ के आ सकता। विकास, तुम्हारे सामने तुम्हारी मालकिन खड़ी है और किस तरीके से बात कर रहे हो तुम इनसे? मैम साहब मैंने आपसे बोल दिया कि मैं यहाँ पर नौकरी नहीं करूँगा। ड्राइवर हो तुम, और भूलो मत यही काम है तुम्हारा, और जो मैं बोलूंगी वो करना पड़ेगा। क्यों मना कर रहे हो? अरे तो क्यों नहीं छोड़ के आ सकता? वही तो रीजन पूछ रही हूँ, कुछ तो हुआ होगा ना। क्या हो गया एकदम से जो काम छोड़ रहा है तू? मैम साहब जो खन्ना जी का ड्राइवर है उसको पूरे 30,000 रुपये मिल रहे हैं, और मेरे को इतने साल से यहाँ काम कर रहा हूँ और वो 6 महीने से काम कर रहा हूँ वहाँ, उसको 30,000 रुपये मिल रहे हैं और मेरे को 15,000 रुपये मिल रहे हैं। देखो विकास, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारा रहना और खाना फ्री है हमारी तरफ से, और सैलरी में तुम्हें 15,000 रुपये मिलते हैं, और वो भी तुम्हें कम लग रहे हैं। और क्या? और वैसे भी एक ड्राइवर के लिए 15,000 रुपये इनफ होते हैं, और तुम्हें रहना खाना सब कुछ फ्री मिल रहा है। कहीं जाना भी होता है तो तुम मालकिन की गाड़ी ले जाते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है तुम्हें किसी चीज़ की। फिर 15,000 रुपये तुम्हें इतने कम क्यों लग रहे हैं? मैम साहब मेरे को ये सब कुछ नहीं पता। अगर आप मुझे 30,000 रुपये देते हो तो ठीक है, नहीं तो मुझे बगल वाली कंपनी में मिल रहे हैं 30,000 रुपये, नहीं मैं वहाँ चला जाता हूँ। अच्छा, बगल वाली कंपनी में 30,000 रुपये मिल रहे हैं? एक बार उस कंपनी का नाम बता जरा, मैं भी तो देखूं कौन सी कंपनी जो ड्राइवर को 30,000 रुपये दे रही है। मैम साहब आपको नाम से क्या लेना, मुझे यहाँ पूरे 30,000 रुपये मिल रहे हैं और मेरा काम हो रहा है, बात खत्म। ठीक है, तुझे वहाँ 30,000 रुपये मिल रहे हैं ना, तो तू वहीं जाकर काम कर ले। रिद्धि, वो तू कह रही थी ना कि ड्राइवर के लिए किसी का फोन आया था, तू उसे फोन करके बुला ले। हाँ माँ, पता है उसने क्या बोला? वो 12,000 में भी नौकरी कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3,000 रुपये और भी सेव हो रहे हैं हमारे। अरे मैम साहब आप कहाँ नए ड्राइवर के चक्कर में पड़ रहे हो? नया ड्राइवर आएगा आपकी गाड़ी को ठोक ठाक देगा, आपका बिना फालतू में खर्चा ही बढ़ेगा। आप मेरे को 30,000 रुपये दे दीजिए, मैं अच्छे से काम करूँगा आपके यहाँ। नहीं विकास, तुझे हमारे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। अरे तूने तो कहा कि तेरा नुकसान हो रहा है, तुझे कम सैलरी मिल रही है, तू हमारी गाड़ी की चिंता मत कर। हमने इंश्योरेंस करा रखा है, हमें तो क्लेम मिल जाएगा। तू बस अपनी चिंता कर। तुझे वहाँ काम करना है ना, तो जा यहाँ से, हम अपने लिए नया ड्राइवर रख लेंगे। फोन कर ही देती हूँ उसको, है ना, कल तक आ भी जाएगा। अच्छा ठीक है मैम साहब, मैं 15,000 रुपये में नौकरी कर लूँगा आपके पास। क्या हुआ? अभी तक तो तू कह रहा था कि मुझे इतने में काम नहीं करना, अब इतनी जल्दी 15,000 रुपये में कैसे मान गया? और जिन खन्ना साहब की तू बातें कर रहा है ना, वो पिछले महीने यहाँ से जा चुके हैं, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुझे किसी ने बहकाया है। तू उसकी बातों में आ गया है और इसलिए अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हमसे बात कर रहा है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि किसने भड़काया तुझे? तो मैम साहब मेरे दोस्त ने बोला था कि तू अपनी मैडम से ऐसे ऐसे बोल, क्या पता तेरी सैलरी बढ़ा दे। मैं अपने दोस्तों की बातों में आ गया था। मतलब दोस्तों की बातों में आकर तो कुछ भी करेगा? हाँ, तुझे अच्छे से पता है ना कि तुझे 15,000 रुपये इनफ है, क्योंकि तेरे को रहना खाना सब फ्री मिलता है। उसके बाद भी तू अपनी ही मालकिन से इतनी बदतमीजी कर रहा है इतनी देर से। विकास, तू मुझे एक बात बता, मैं अच्छे से जानती हूँ कि महंगाई का जमाना है, पर अगर मैं तुझे 30,000 रुपये सैलरी दूंगी तो मैं रहना खाना तुझे यहाँ से बिल्कुल नहीं दूंगी। अगर तू कहीं बाहर रेंट पे रहेगा तो वहाँ का रेंट भी देना पड़ेगा और बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा। उसके बाद तुझे घर के लिए राशन और न जाने क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी, और इतना कुछ जब तू लेकर आएगा तो 30,000 रुपये भी कम पड़ जाएंगे। और यहाँ तुझे रहना खाना मिलता है, 15,000 रुपये मिलते हैं, जिनमें से तू कुछ पैसे अपने गांव में भी भिजवा देता है, और तू दूसरों की बातों में आ गया। अरे लोग नहीं चाहते कि तू यहाँ इतने अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि रहना खाना तेरा फ्री है, और आज की डेट में कोई किसी को रहना खाना फ्री में नहीं देता। और मुझे नहीं पता था कि तू ऐसे किसी की भी बातों में आकर अपना खुद का काम खराब कर लेगा। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी।
मैम साहब सॉरी, गलती होगी, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई बात नहीं, पर आगे से किसी के भी बहकावे में आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि तू यहाँ अच्छे से काम करे। और रही बात तेरी सैलरी की, तो दिवाली आने दे, मैं तेरी सैलरी भी बढ़ा दूँ। ठीक है मैम साहब। अब रिद्धि को घर छोड़ के आ जा। चलिए मैडम। You are under arrest, मिस्टर कृष्ण यादव। आप कौन हो? मैं आईपीएस सर के ऑफिस से आई हूँ। आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेंट आई है कि आप रिश्वत लेकर क्रिमिनल्स को छुड़वाते हैं। मैडम देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है और ये पैसे तो किसी काम के हैं। अच्छा, तो फिर ये इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? आपको शर्म आनी चाहिए, आप रिश्वत लेते हैं? बताइए। मैडम ये रिश्वत के पैसे नहीं है, ये पैसे तो किसी काम के हैं। बस करिए, बकवास करने की जरूरत नहीं है आपको। आप मुझे एक बात बताइए, विकास नाम का जो लड़का था वो चोरी के केस में अंदर गया था, तो फिर वो छूट कैसे गया? मैडम उसको तो कोर्ट ने बेल दी है ना, और बेल देना तो कोर्ट का काम है, इसमें मेरा क्या रोल है? पर चार्जशीट तो आपने ही तैयार की थी ना, वो भी रिश्वत लेकर। मैडम आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं मानता हूँ चार्जशीट मैंने तैयार करी है, पर मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है। मुझे अच्छे से पता है कि आपने रिश्वत ली है। देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए, वरना हम आपको निकाल देंगे। मैडम मेरी बात समझने की कोशिश। बस करिए, मैं आपकी बकवास सुनने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। मैडम, इन्होंने रिश्वत ली है और मैंने अपने फोन में इनकी वीडियो भी बनाई। दी क्या बोल रही हो तुम? तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैंने कोई रिश्वत नहीं ली है, तो मैडम के सामने तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मिशन, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने रिश्वत ली है और मैंने खुद अपने फोन में वीडियो बनाई है। ज्यादा इनोसेंट मत बनो मैम के आगे तुम। दीदी तुम झूठ क्यों बोल रही हो? एक बात बताओ, एक इंसान झूठ बोल देगा, पर क्या सारे के सारे झूठ बोलेंगे? अरे, सारी कंप्लेंट तुम्हारे खिलाफ है और तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सरकार ने तुम्हें ये वर्दी दी है देश की सुरक्षा करने के लिए, लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम उन्हें परेशान कर रहे हो। मैडम मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। एनफ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अब आपको जो भी सफाई देनी है वो आईपीएस सर के सामने देना, समझे? मैम मेरी बात तो सुनिए। दीदी तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैंने रिश्वत नहीं ली है, तो तुमने मैडम के सामने झूठ क्यों बोला? देखो कृष्ण, तुम ना मेरे कॉम्पिटिटर हो और प्रमोशन भी हम दोनों में से किसी एक को मिलेगा, तो इसीलिए मैंने तुम्हें कंपटीशन से ही बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब तुमने मैडम से मेरी कंप्लेंट करी है? हाँ, मैंने ही तुम्हारी कंप्लेंट की थी। दीदी क्यों किया तुमने ये सब? तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैंने आज तक कभी रिश्वत नहीं ली है। तुम अच्छे से जानती हो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं किस फैमिली से आता हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, और तुमने फिर भी ये सब किया। देखो कृष्ण, पुलिस डिपार्टमेंट में ना ईमानदार लोगों की जगह नहीं है। दीदी तुमने बहुत गलत किया है और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हो, सजा मिलेगी मुझे? मैं तो डर गई। तुम जानते नहीं हो, मेरे पापा ना इस एरिया के बहुत बड़े बिल्डर हैं। मुझे कुछ नहीं होने वाला, तुम अपने पर ध्यान दो। दीदी अगर तुम्हें प्रमोशन ही चाहिए था तो तुम मुझे कह देती ना, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं सर के सामने खुद मना कर देता कि सर मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, प्रमोशन रिद्धि को दे दो। ये सब ड्रामे तुम आईपीएस सर के आगे करो, क्या पता तुम्हारी नौकरी बच जाए। और क्या बोला तुमने कि तुम सर को मना कर देते तो वो तुम्हें प्रमोशन नहीं देते और मुझे दे देते? पुलिस डिपार्टमेंट ना तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि प्रमोशन तुम्हें मिले, क्योंकि प्रमोशन तुम्हें मिलने के बाद तुम इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज बन जाओगे और मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती। आगे समझ? चलती हूँ। दीदी ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हें प्रमोशन चाहिए था तो तुम मुझे कह देती ना।
हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? वो मैडम जी मुझे भूख लगी थी तो बस खाना खाने अंदर आई थी। तो खाना खाने अपनी औकात के हिसाब से जाओ ना, बाहर किसी ठेले पे जाओ, तुम्हें सस्ता सा खाना मिल जाएगा। देखिए मैडम जी, अगर ठेले पे खाना खाने जाऊंगी तो लंच टाइम खत्म हो जाएगा, और मैंने सोचा कि अभी लंच टाइम चल रहा है तो यहीं पर बैठकर खाना खा लूं। नहीं नहीं, तुमने ये नहीं सोचा यहाँ बैठ के खाना खा लो, तुमने सोचा यहाँ पे बैठ के फ्री में खाना खा लो। बहुत अच्छे से तुम जैसे गरीब लोगों को जानते हो, बड़े बड़े कैफेज में आ जाते हैं और महंगा महंगा खाना खा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमारे पास पैसे नहीं है, अब हमसे बर्तन साफ़ करवा लो, कैफ़े की साफ़ सफाई करवा लो, है ना। तो ये सब ड्रामे ना यहाँ नहीं चलेंगे, मुफ्त में हम किसी को खाना नहीं खिलाते, निकलो यहाँ से। देखिए मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो आज मैं खाना घर पर भूल आई थी, और आप चिंता मत करिए, मैं जो भी खाऊंगी उसके पैसे देकर जाऊंगी। मेरे आगे अच्छा बनने की ना कोशिश मत करो, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड है, तेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपए होंगे, और यहाँ पे 20 रुपए की ना सिर्फ पानी की बोतल आती है, समझ में आई? तो अब तो यहाँ से प्यार से निकल, वरना धक्के मार के निकालूंगी। मैडम जी ऐसी कोई बात नहीं। ज़्यादा बकवास करने की ना ज़रूरत नहीं है, इतनी देर से प्यार से समझा रहे हो, धक्के मार के निकालूंगी। क्या हुआ इशू? क्यों शोर मचा रखा है तूने? देखिए ना इसको, ये 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड है और अंदर घुसी आ रही है और कह रही है मुझे खाना खाना है, मेरे पास पैसे भी हैं। सर आप इन जैसे लोगों को ना जानते नहीं हैं, पैसे होते नहीं और खाना खाने चले आते हैं। साहब देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप मैडम जी को समझाइए ना, वो आज मैं खाना घर पर भूल आई थी तो मैंने सोचा कि यहाँ पर बैठकर खाना खा लूँ, मैं जो भी खाऊंगी उसके पैसे देकर जाऊंगी। बेशक आपके पास पैसे होंगे, पर आप अपने आप को तो देखिए। अरे हमारे कैफे की कोई रेपुटेशन है, आपको पता है यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग खाना खाने के लिए आते हैं, और हम आप जैसे लोगों को यहाँ बैठाएंगे तो हमारे कैफे की कोई रेपुटेशन नहीं रहेगी। तो आप एक काम कीजिए, जाइए यहाँ से। और हाँ इशू, खड़ी क्या है, अरे धक्के मार के बाहर निकाल। यही करना पड़ेगा। अरे पर क्या हो रहा है सब? सर देखिए ना, ये 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड है और यहाँ पे अंदर फ्री में खाना खाने चली आई है और कह रही है मुझे खाना खिला दो। आप ही बताओ, फ्री में हम किसी को खाना क्यों खिलाएंगे? 2 कौड़ी की सिक्योरिटी गार्ड नहीं, ये मेरी माँ है। हाँ सर, ये आपकी माँ है? अरे कैसी बात कर रहे हो? अरे ये कहाँ और आप कहाँ? तुम लोग मेरी माँ को जानते नहीं हो ना, इसलिए मैंने अपनी माँ को सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहना कर भेजा था, क्योंकि तुम लोग आजकल कस्टमर के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रहे हो, भेदभाव करते हो। हमने तो हमारी कैफे की रेपुटेशन बचाने के लिए किया था, अगर ऐसे लोग खाना खाने आएंगे तो बाकी कस्टमर्स पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा? और सर हमें नहीं पता था ये आपकी माँ है, अगर हमें पता होता तो हम कुछ नहीं कहते इन्हें। अगर तुम्हें पता होता तो तुम कभी बदतमीजी करते ही नहीं। मैंने अपनी माँ को इसलिए ही भेजा था ताकि तुम लोगों का असली चेहरा मेरे सामने आ सके। तुम लोग कस्टमर के साथ भेदभाव करते हैं। तुम लोगों को एक बात बता दूं, रेपुटेशन बनाने से नहीं बनती है, अपने आप बन जाती है। अगर तुम लोग कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करोगे, तुम लोग यहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव करते हो, यहाँ पर अमीर लोग ही खाना खा सकते हैं, ऐसा कहीं पर लिखा है रेस्टोरेंट में जो तुम लोगों ने बनाया है नियम? मुझे ऐसा स्टाफ चाहिए नहीं जो लोगों के बीच भेदभाव करे। यहाँ से निकल जाओ। नहीं सर देखिए, वी आर रियली सॉरी, हम दोबारा से कभी किसी भी कस्टमर के साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे, चाहे चाहे कोई भी आए। प्लीज सर एक मौका दे दीजिए। करोगे तब ना जब तुम यहाँ पर रहोगे। निकलो यहाँ से, निकलो।